तो नमस्कार रेडियो मेरी आवाज के सभी दर्शकों को, श्रोताओं को और यूट्यूब पे देखने वाले हमारे सभी दर्शकों को। तो आज हम आपसे उस शख्सियत से मिलवाना चाह रहे हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें कि आपने कहीं ना कहीं उन्हें देखा, अखबार में जरूर देखा होगा, किसी न किसी न्यूज़पेपर में, कभी ना कभी न्यूज में उनके बारे में आपने सुना जरूर होगा। बहुत मशहूर हैं और वो मशहूर इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई विशेष ऐसा किया हो, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मुहिम शुरू करी है फिटनेस के लिए। वो खुद एक डॉक्टर हैं और जीएसवीएम से उन्होंने, कानपुर से उन्होंने एमबीबीएस किया, उधर से ही उन्होंने एमडी किया। पर एक दिल में एक चाहत थी लोगों तक जागरूकता पैदा करने की। और ज्यादातर आप अगर देखें तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास में जाते हैं तो आप एक चबी सा बंदा बैठा हुआ मिलता है, जो कई बार अगर हम देखते हैं, मोस्टली मतलब अगर हम बात करें, मैं सभी डॉक्टर्स को नहीं कह रहा हूं कि अगर ऐसा है कोई हर्ट ना हो, लेकिन ज्यादातर हम देखते हैं कि एक मोटे से बंदे बैठे हैं, बहुत चबी से हैं और वो आपको कह रहे होते हैं कि भाई सेहत का ध्यान दो, एक्सरसाइज करो, अपना ध्यान रखो और ये सुबह के टाइम इस टाइम पे उठा करो। पर बहुत बार हमारे दिल में ये बात आती है कि डॉक्टर साहब आप भी कर लेते तो शायद ज्यादा बेहतर हो जाता। पर आज हम ऐसा कुछ नहीं कह पाएंगे क्योंकि आज हमारे साथ में है डॉक्टर अनिल नौसरान जी। तो डॉक्टर साहब नमस्कार। एक हमने फिल्मों में देखा है अक्षय कुमार को, वो फिट बॉडी, सुबह जल्दी उठ जाने वाले, उनके बारे में सबसे पहली चर्चा यही होती है कि आप इतना जल्दी कैसे उठते हैं। और सर इधर हम आपको देखते हैं, आप सुबह 3:30 बजे उठ जाते हैं, साइकिलिंग करते हैं, आप 8 बजे सो जाते हैं। और सर सबसे बड़ी चीज कि पूरा इंडिया आप घूम चुके हैं साइकिल पे, एक अलग जलाते हुए, एक लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करते हुए फिटनेस के लिए और सबके लिए। तो सर बेसिकली सर हम बहुत स्पष्ट आपसे बात करेंगे सर, कुछ कड़वे सवाल भी होंगे जिसमें हम आपसे पूछेंगे। सर सबसे पहली चीज कि साइकिल चलाने से लोगों के अंदर जागरूकता कैसे आएगी सर, आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है कि मैंने 2018 में साइकिलिंग स्टार्ट की, जुलाई अगस्त के महीने के बाद। उससे पहले मैं बिल्कुल साइकिलिंग नहीं करता था, कुछ नहीं, जैसे रूटीन में सब लोग जिस तरीके से सब लोग रहते हैं वही जीवन था मेरा भी। लेकिन कहीं ना कहीं बचपन से मैं हेल्थ कॉन्शियस जरूर था जी। और मेरा कमिटमेंट भी रहा है कि जब मैं पढ़ता था यूजी में, तो मैंने ये था कि जब मैं 30 साल का हो जाऊंगा तो मैं बिल्कुल जो ये ग्रिष्ट खाने हैं, तले भुने चीजें हैं, इनका सबका त्याग कर दूंगा। और ईश्वर ने मेरी मदद की। और मेरी एक अपनी वो है कि अगर मैं कोई अपने माइंड को मैसेज देता हूं तो मैं 99.9% सक्सेसफुल होता हूं जी। और मैं सब लोगों से भी यही कहूंगा कि सब कुछ माइंड का खेल है, सब कुछ थॉट का खेल है। आप अपने माइंड को मैसेज दीजिए और वो अकॉर्डिंगली उसी के लिए काम करेगा। जैसा आप सोचेंगे ऐसा ही काम करेगा, जैसा आप उसको ट्रेंड करेंगे ऐसा ही काम करेगा। तो वहीं क्योंकि हेल्थ कॉन्शियस था मैं, तो वहां से मैंने अपने फूड हैबिट को ठीक किया कि बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल भी कोई नॉन वेज, ड्रिंक, कोई भी जो आप कह सकते हैं तंबाकू, सिगरेट, ये मेरे जीवन में कहीं भी दूर दूर तक बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि डॉक्टर हूं जी, मेरा ऐसा अपना विश्वास है जी, अगर डॉक्टर भी बीमार होकर मरता है तो इससे दुर्भाग्यशाली इस विश्व के अंदर कोई घटना नहीं हो सकती जी जी। देखिए इन्फेक्शस डिजीज है, एक्सीडेंट है जी, ये जी, इनकी चपेट में हम आ सकते हैं जी, लेकिन कुछ हमारी लाइफ स्टाइल वाली जो डिजीज है, जैसे कि आज की तारीख में हाइपरटेंशन, डायबिटीज, डिप्रेशन जी, ये ऐसी चीजें हैं कि ये अगर डॉक्टर को होती हैं तो उसका डॉक्टरी पढ़ने का,
डॉक्टर होने के ऊपर वो ब्लैक स्पॉट है मेरी निगाहों में। जी बिल्कुल। तो अभी आपने जो क्वेश्चन किया कि मेरी साइकिल से लोग बाग कैसे अवेयर होंगे, जी देखिए हर किसी जीवन में आप कोई भी चीज थ्रिलिंग होती है उसको जी सुनने के लिए और समझने के लिए, देखने के लिए बहुत लोग उत्सुक होते हैं। जी जैसे अभी आपने में कि एक डॉक्टर है, वो यहाँ से मुंबई चला गया, कलकत्ता चला गया, शिमला जी चला गया, इधर चला गया, उधर चला गया, और डेली रूटीन में 60-70 किलोमीटर अपनी साइकिल चलाना, 100-125 किलोमीटर रूटीन में साइकिल चलाना। जी तो उसको सुनने समझने के लिए लोगों में एक अट्रैक्शन पैदा होता है, जी राइट? बिल्कुल। अब मैं डॉक्टर हूं। अब दो ढाई ढाई सालों से जो मैंने किया, जो ये किया, जी जो मैं मेथड अडॉप्ट किया, और इसको मैं पूरे रिस्क को देना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जो जी मेरे अंदर चेंज, जो मैंने अपनी बॉडी के अंदर चेंज देखे, और और लोग भी मेरी बॉडी को देख के मेरे चेंज कहते हैं, वो भी फील करते हैं मेरी इस चीज को। जी तो क्योंकि मैं अभी भी सोसाइटी में एक चीज महसूस करता हूं कि जी डॉक्टर को अभी भी लोग इमिटेट बहुत करते हैं कि वो खाता क्या क्या है, जी जी उस, बिल्कुल। उसकी लाइफ स्टाइल क्या है। जी अगर हम लोग आइडियल बन जाए, डॉक्टर लोग आइडियल बन जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारा कंट्री स्वस्थ अपने आप हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल मेरा बिल्कुल। मिशन भी यही है, मेरा भी यही है, क्योंकि मैं डॉक्टर हूं, मेरी मॉरल ड्यूटी है कि अपने एक राष्ट्र को स्वस्थ रखने की। तो इसमें जब मैं खुद स्वस्थ होऊंगा तभी तो किसी को ऊपर इम्पैक्ट डालूंगा। जैसे भी आपने जी कहा कि आप खुद, बिल्कुल। आपने कहा कि डॉक्टर चबीसे हैं, बैठे हैं, जी और मुझे भी लगता है कि उनसे अच्छे तो हलवाई की शॉप पे बैठा हुआ जो शॉपकीपर अच्छा है, कम से कम उसके चेहरे पे सर, ग्लो तो है। आप बहुत बेबाकी से कह पा रहे हैं ये बात को नहीं, मैं सच्चाई से कि बोलता हूँ, मैं सच्चाई से कहता हूँ, बिल्कुल कोई मुझे जी किसी से डर नहीं है। लेकिन मुझे बड़े निराशा होती है कि आप एक लोगों के स्वास्थ्य की बात करते हैं, आप जी खुद को देखें। जी आप पढ़े लिखे डॉक्टर होके 50 साल की उम्र में मर रहे हैं, 55 साल की उम्र मर रहे हैं। अभी जी मेरे मेरे शहर में, मेरठ में 37 ईयर का एक डॉक्टर एक्सपायर उफ, किया, एक अंडर 50 किया। अभी 2-3 साल में 2-3 ऐसी कैजुअलिटी हुई है। जी तो मेरा ये कहना है कि जब डॉक्टर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो वो आगे कैसे समझा सकता है। अब जी आपने कहा कि साइकिल से कैसे, जब वो मेरी फिटनेस को देखता है, मेरी एनर्जी लेवल को देखता है, उसको जी समझ में आता है, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। जी अभी आपको भी कुछ ना कुछ मेरी एनर्जी, जैसे मैंने अभी बताया कि मैं मैं देख साढ़े पा रहा तीन हूँ। बजे साढ़े तीन बजे मैं से उठा देख हुआ पा हूँ। रहा हूँ जी हाँ, साढ़े साढ़े 5 घंटे में साइकिलिंग करके आया हूँ पूरी, बहुत अच्छे से, जी और पूरा एंजॉयमेंट करके आया हूँ। और अभी आप मेरी एनर्जी लेवल देख सकते हैं, आपको अंदाज लग गया होगा कि ये मेरी साइकिलिंग का मुझे कहने की जरूरत नहीं है। जी हाँ सिर्फ मुझे मुझे मेरे से बात कर ले, मुझे देख ले आदमी, तो उसको समझ में आ जाएगा कि वाकई। जी तो डॉक्टर साहब जैसे अलग अलग जगह आप गए, आप मुंबई भी गए हैं, आप कलकत्ता भी गए हैं, आप वृंदावन, हरिद्वार, मसूरी, मतलब कौन सा ऐसी जगह जहां आप शिमला ने नहीं गए कहा। आप? जी बहुत जगह पे आप गए हैं। रास्ते में जो मैं आपसे जो जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं आपसे वो क्वेश्चन करूंगा जो शायद कोई ना करे और बिल्कुल, मजा भी उसी में ही आएगा। बिल्कुल। सर रास्ते में खाने पीने की प्रॉब्लम एक ऐसी होती है कि जहां पे आपको कई जगह पे, क्योंकि इंडिया ऐसा तो नहीं है कि हर जगह पे आपको साफ पानी मिल जाएगा। इंडिया में अभी हम ये नहीं कह सकते कि मतलब आपको पीने की बोतल भी हर जगह मिल जाए पानी की, क्योंकि गांव और कस्बे ऐसी जगह आ जाते हैं। खाने के लिए आपको लगता है कि क्योंकि अगर आप बाहर खा रहे हैं तो फिर वही सब, अगर बाहर आप होटल पे खा रहे हैं तो फिर वही सब तला हुआ और भुना हुआ और बाहर का घी। सर हम यूपी वाले हैं तो हमारे यहाँ पे एक चीज बोली जाती है कढ़ैल, जो वो तेल कड़ कड़ के काला यस, हो यस, जाता है, उससे बने हुए खाने को अगर हम बात यस। करें हाँ, हाँ, तो हाँ। वो उसका खाना।
तो सर क्या आपको उस टाइम पे आपको क्या प्रॉब्लम लगी और किस तरीके से आप उसको मतलब इरिडिकेट करते हैं अपने उससे देखिए, जर्नी में? हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी जैसे ये छोटी जर्नी है मेरी। जी जैसे मैं अभी यहाँ से देहरादून है, हरिद्वार है, मसूरी है। अब मैं अगले संडे मैं गुड़गांव जाऊंगा। जी तो ये जो इतनी जो साइकिलिंग है, अब क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया, तो अब मैं जी अपने साथ कोई गाड़ी गाड़ी नहीं रखता हूँ। लेकिन जैसे जी मैं मुंबई गया, कलकत्ता गया, शिमला गया, नैनीताल गया, इलाहाबाद गया, अयोध्या गया, तो जी मैं क्योंकि रात के टाइम साइकिलिंग करता हूँ जी और तो मुझे लाइट चाहिए होती है, तो मैं अपनी अपनी गाड़ी रखता हूँ एक पीछे। ड्राइवर ओके मेरा साथ रहता है। हाँ राइट। हाँ हाँ जी और आप सरप्राइज करेंगे, मैं मॉर्निंग की जो साइकिलिंग होती है 5 से 7 घंटे की, वो मैं फास्टिंग में करता हूँ। जी फास्टिंग, कुछ नहीं खाता ओके हूँ ना पीता हूँ। हाँ सिर्फ सिर्फ मैं अपनी गाड़ी में पानी रखता हूँ, खजूर रखता हूँ। हाँ हाँ और लास्ट टाइम मैं जब कलकत्ता गया था, मुंबई गया था, तो मेरा गांव है, गांव को बिलोंग करता हूँ, तो मेरी मदर ने जी मुझे 10-12 लीटर दूध भेज दिया था मेरा, बोतल्स में पैक हाँ करके। और जी गाड़ी में मैं अपना एक आइस बॉक्स रखता हूँ। हाँ उसके हाँ अंदर आइस पैक रहते हैं, मेरा मिल्क रहता है। और जब रास्ते में आइस खरीदता रहता हूँ, उसमें डलवाता रहता हूँ, तो मेरा वो दूध बिल्कुल खराब नहीं होता है। हाँ हाँ दूसरा, हाँ मैं पेड़े पेड़े घर के बने हुए पेड़े मंगवा लेता हूँ। जी मेरा खजूर, दूध, पानी, पेड़ा, ये मेरी मेरी ड्यूरिंग साइकिलिंग मेरी डाइट रहती है। ओके रात को जब स्टे करता हूँ, वहां पे मैं राइस और दाल खाता हूँ। जी उसके अंदर भरपूर बटर डालता हूँ, जितना भी खाया जा सकता है। ये जी मेरी डाइट रहती है। और मैं लोगों को बताना भी चाहूंगा कि आदमी को अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी एनवायरमेंट के हिसाब से डाइट को लेनी चाहिए। जी तभी वो हेल्दी रह पाएगा, अदरवाइज जी वो बीमार हो जाएगा। जी 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 तो मुझे रास्ते में मैं पानी, जैसे आपने बोला कि गाड़ी में ही मेरा पानी रहता है। जी एक बोतल मेरी साइकिल में लगी हुई होती है। तो जी टच वुड, अभी तक मुझे कहीं भी कोई भी किसी तरह की जी मुझे कोई प्रॉब्लम मैंने फेस नहीं की। ओके ओके क्योंकि सर क्योंकि अभी जी मेरा जी एक कहना है कि आप अगर जी अपने अपने को समझोगे जी और अपने शरीर को समझते हुए उसके साथ व्यवहार करोगे, तो मैं जी समझता हूं कि वो आपका बॉडी आपको धोखा नहीं देगी। मेरा ऐसा जी विश्वास। जी बिल्कुल तो डॉक्टर साहब अभी आपने एक चीज बोली कि आप गांव से जुड़े हुए हैं सर सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आप कौन से गांव से आप जुड़े हुए हैं मेरा गांव जिला सहारनपुर में एक ब्लॉक है, और वही मेरा गांव है नागल, जो कि ओके तहसील तहसील देवबंद में पड़ता है। जी जी और जी जी जो मेरठ से जो देहरादून का हाईवे बना हुआ है, उसी हाईवे जी के जी ऊपर मेरा गांव है। वहीं मेरा जन्म ओके हुआ है। हाँ। ओके तो सर पढ़ाई आपकी सर कहाँ पे मतलब कॉन्वेंट में या प्राइवेट स्कूल में या पब्लिक सर कैसे मैं कहाँ पे मैं तो अपने घर का, अपने परिवार का पहला पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मेरे घर में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था। किसान के ओके परिवार का हूँ। जी और 8th क्लास तक मैं गांव में ही पढ़ा हूँ। हाँ और फिर 9th से 12th क्लास गवर्नमेंट इंटर कॉलेज सहारनपुर से पढ़ा हुआ हूँ। ओके जीआईसी ये मेरा, सहारनपुर जी सर हाँ जी, जी हाँ जी। और सर उसके बाद में आपका सिलेक्शन हुआ आप सीधे कानपुर चले गए नहीं, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ, तो मेरा सिलेक्शन बीडीएस कोर्स के लिए हुआ। तो 1 साल मैं ओके केजीएमसी रहा हूँ बीडीएस कोर्स में। उसके बाद हाँ मैं हाँ जीएसवीएम ट्रांसफर हो गया था, तो मेरी एमबीबीएस वहीं से हुई है, एमडी वहीं से हुई है। फिर हाँ उसके हाँ बाद मैं 2.5 साल के लिए सूरत चला गया। फिर सूरत में ओके मन नहीं लगा, कि फिर अपनों की याद आई, चलो अपने ही तरफ चलते हैं। तो फिर मैं यहाँ मेरठ में आकर सेटल हो गया हूँ, तो पिछले 19 सालों से यहाँ मेरठ में जी हूँ। तो सर मेरठ में जैसे अगर हम बात करें क्योंकि कानपुर बिल्कुल अलग माहौल लोग बाग बिल्कुल अलग
अब आप अपनों में आ गए। अगर हम बात करें इधर के लोगों का और उधर से, अगर हम देखें तो खान पीन काफी फर्क है यस। अगर हम बात करें, और बात करने का लहजा, एक्सेंट बिल्कुल अलग है, तौर तरीका बिल्कुल अलग है। मैनेज कर पाए क्योंकि ये एक बहुत, इस साइड के जो वेस्टर्न यूपी में अगर हम देखें, इस साइड के लोगों को एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि उड़द की दाल नहीं मिली उधर देखिए खाने के लिए। देखिए, ये आपने बिल्कुल सही कहा है। और मैं एक चीज और बता दूं आपको जी कि जो उड़द की दाल है, जी। जो उसका जो बेस्ट टेस्ट है, बेस्ट टेस्ट सिर्फ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। उसका बेस्ट टेस्ट ना नहीं सर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर हाँ ना मुजफ्फरनगर, ना मेरठ, ना गाजियाबाद, ना कहीं इधर आप इधर ईस्टर्न की तरफ बढ़ते जाएंगे, सिर्फ सहारनपुर। अब आप जी कानपुर, अब मैं आपको कानपुर की बता देता हूँ। जी देखिए उड़द की, क्योंकि उड़द की दाल में ही पले बड़े हैं, जी जी तो अब वहाँ हम, क्योंकि कोऑपरेटिव मैच चलती थी कानपुर मेडिकल कॉलेज में हमारी, जी तो हम अपने जी अपने हिसाब से अपना खाना बनवाते थे। तो उड़द की दाल, जी क्योंकि और उसमें क्या था कि हम लोग वेस्टर्न यूपी के ही हुआ थे, जो 25-30 जूनियर सीनियर थे एक मैच में, वो जी वेस्टर्न जी यूपी के ही जी थे। तो जी अपने हिसाब से उड़द की दाल भी बनवाते थे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, जी जो टेस्टी दाल अरहर की जी। कानपुर में मिलेगी, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। कहीं नहीं मिलेगी जी। अलग जगह का एक अलग पर्टिकुलर टेस्ट यस, डेवलप रहता है वो वो जी। पानी, उस वहां का पानी होता है, उसकी जी वजह से अरहर की दाल हम कितनी भी यहाँ खाएं, वो जो कानपुर का टेस्ट था वो यहाँ नहीं मिलता। जी तो, जी ये तो चीज ऐसी है कि जहां भी आप जाओगे सब जी चीजें एडजस्ट हो जाती हैं। सब एक जैसे लोग हैं। आप जैसे हैं ना, जी सर। आप दूसरे को नहीं, आप अपने आप को एडजस्ट करोगे तो सब जगह एडजस्ट हो जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी, मैंने ये क्वेश्चन इसलिए पूछा सर क्योंकि हम इस साइड के, इस वेस्टर्न यूपी की तरफ की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे लोग बागों का, हमारा जो एक पर्टिकुलर टेस्ट है, और उस टेस्ट को हम हर जगह पे जाके सबसे पहले हम ढूंढते हैं कि ऐसा ढूंढते कुछ मिल जाए, ऐसा कुछ मिल जाए। और आप जैसे अगर हम बात करें कि आप कलकत्ता गए, तो कलकत्ता तक जाने में कोई ये एक दिन का तो रास्ता है नहीं, जर्नी आपकी, क्योंकि आप यस साइकिल यस। से जा रहे हैं हाँ तो 6 से 7 दिन आपके लग जाएंगे वहां तक। तो 6-7 दिन बाद जाने के, वहां पे कुछ आप 1-2 दिन स्टे भी करेंगे, ऑब्वियसली कुछ दिन तो रुकेंगे, हाँ। फिर वापस 6-7 दिन वापस आप उसको बाइसिकलिंग करके वापस घर आ रहे हैं। तो उस दौरान भी खाने की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर मैं इसलिए सर ये पूछ रहा हूं, बहुत सारे लोग इंस्पायर होते हैं, जैसे आपको देख के बहुत सब लोग सोचे कि यार ये तो हमें भी करना है। यस। तो कई बार क्या होता है कि सर जैसे डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ हम सीधा आपसे ही पूछें कि क्या वो खाने की प्रॉब्लम उधर जाके, क्योंकि अगर आप, जैसे अभी तो आपने रास्ते का बताया कि रास्ते में आपने दाल चावल खा लिए, जब आप वहां पहुंचे तो वहां पहुंच के भी खाने की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ में हमेशा से रहेगी। अगर आप जैसे कलकत्ता या मुंबई जा रहे हैं तो उधर भी, फिर स्टे करने के लिए वहां पे आप कहाँ पे स्टे करते हैं, मतलब कोई हाँ, अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं लकी रहा हूँ। जब मैं मुंबई जी गया और कलकत्ता गया, दोनों जगह जी। मुझे गवर्नर हाउस में मुझे स्टे मिला था। अरे वाह सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस और सर। और 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 जो महाराष्ट्र का गवर्नर हाउस है, वो मतलब जो सबसे सुंदर गवर्नर जी हाउस है। तो जी दोनों जगह मुझे वहीं मिला स्टे। बहुत अच्छा मेरा वेलकम वहां पे, बहुत अच्छे से। और जी क्योंकि मैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से जुड़ा हुआ हूँ, डॉक्टर हूँ, जी एलोपैथिक डॉक्टर हूँ, तो जी हमारे पूरे इंडिया के अंदर 1800 ब्रांचेज हैं। जी जी तो रास्ते में मेरी आईएमए की ब्रांचेज पड़ती हैं। जी तो मैं साइकिल के साथ साथ, मेरा एक, क्योंकि मेरी साइकिल यात्रा का नाम है एड्स एंड हेल्थ अवेयरनेस साइकिल यात्रा, जी और उसका एक स्लोगन है, शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का एचआईवी टेस्ट कराएं, असाध्य रोग से मुक्ति पाएं। जी दूसरा, हमारे यूपी के अंदर वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन की बड़ी कमी है।
तो मुझे जो हमारे उत्तर प्रदेश ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, उन्होंने मेरे काम को अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट की कि डॉक्टर साहब जब कहीं जाएं तो आप थोड़ा सा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए भी लोगों को अवेयरनेस फैलाएं। तो उसमें भी मेरा एक स्लोगन है अपना ही, आओ चलो रक्तदान करें, किसी अनजान को जीवन दान करें। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं हर स्टेशन बीच में जहां भी पड़ते हैं आईएमए में रुकता हूँ, वहां में हमारे डॉक्टर्स इकट्ठे होते हैं, मीडिया इकट्ठा होता है। तो मैं एक्चुअली क्या है कि मेडिकल कुंडली, आप तो थोड़े वर्ड से कुछ आइडिया लग गया होगा, जैसे जी बिल्कुल सर, जी। तो मैं अपनी बात करता हूँ कि जब मेरी मैरिज हुई तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी कुंडली करवाई, तो मुझे ऐसा लगा, मैं और की नहीं बात कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने बिल्कुल दावे के साथ कर सकता हूँ कि मुझे उस कुंडली का कोई फायदा नहीं हुआ, लेस मात्र ऐसा कैसे कह सकते हैं जरा? नहीं, बिल्कुल कुछ मुझे कुछ उसमें कोई भी लॉजिकल चीज नहीं समझ में आई, बिल्कुल भी, जरा सी भी। और मैं अपने बच्चों की भी जो ये कुंडली ये बनती है, मैं बिल्कुल नहीं कराऊंगा उसको, क्योंकि वो मुझे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आई वो बात जी। लेकिन ये मेडिकल कुंडली है जी, अगर शादी से पहले कुछ बेसिक टेस्ट हो जाए जी, और बच्चों की काउंसलिंग हो जाए जी, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत भी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें कि एक बड़ी बहुत बीमार, आपने भी नाम सुना होगा, थैलेसीमिया। जी, थैलेसीमिया, जिसके लाखों बच्चे हैं हमारे कंट्री के अंदर, वो बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे। और मैं आपको बताता हूं कि जिस घर के अंदर एक बच्चा बीमार पैदा हो जाता है, पूरे परिवार की अटेंशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है और दूसरे बच्चे से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है वो बच्चा, उसका अटेंशन खत्म हो जाती है। और जहां वो थैलेसीमिक बच्चा है, जिस दिन से जन्म लेता है, जब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक वो डॉक्टर के चक्कर काटता रहता है, पूरी लाइफ उसकी वो अचीव नहीं कर पाता। कोई 25 साल में, कोई 30 साल में, कोई 35 साल में एक्सपायर कर जाता है जी। और इस दौरान उस घर की जितनी भी इकोनॉमी होती है वो सब खत्म हो जाए, और वो तो बच्चा खत्म होगा ही होगा, साथ में जो दूसरा बच्चा था वो भी कंप्रोमाइज कर जाता है, वो पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है लाइफ का। और वो तो उसी चीज को खत्म करने के लिए ये मैं रास्ते में रुकता हूँ। और तो सर इस कुंडली में, सर इसी के बारे में अगर हम बात करें तो इस कुंडली के अंदर बेसिकली क्या टेस्ट कराने चाहिए लोगों को, किस बारे में, मतलब कैसे होना चाहिए? देखिए, ये है तो बहुत, जितना भी आप एक्सटेंड कर सकते हो उसको। बेसिकली इसमें कुछ चीजें, जैसे जो आइडिया इसका मेरे पास आया था वो वहां से बताता हूं मैं आपको। जी। ये 2018 की बात है और जुलाई अगस्त महीने की बात है जी। और मैं बैठा हुआ था, मेरे पास एक रिपोर्ट मैंने देखी अपनी, जब मैं स्क्रूटनी कर रहा था अपनी, तो एक HIV पॉजिटिव टेस्ट देखा मैंने, रिपोर्ट जी। और देख उसकी एज देखी, उसकी 21 ईयर ओल्ड, तो वो लड़की थी जी। तो क्या होता है कि जब लड़की प्रेग्नेंट होती है जी तो उसकी एंटीनेटल केयर एक प्रोफाइल होता है, उसमें उसका हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप, थायराइड टेस्ट उसके, और जी। जैसे एक सिफिलिस का टेस्ट होता है, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जितनी भी है उसमें HBsAg, HCV, HIV ये जांचें होती है जी। तो उसका HIV पॉजिटिव आया जी उस टाइम। हाँ, और फिर क्या है कि पता लगा कि वो मैरिड लड़की है, तो हम जब कोई भी इस तरह का होता है, मेल या फीमेल कोई भी एक पॉजिटिव निकलता है, तो हम उसके स्पाउस का भी टेस्ट करते हैं जी। बिल्कुल। पता क्या, उसका हस्बैंड भी पॉजिटिव, और 6 महीने पहले उस लड़की की शादी। और जिस तरीके से आपको फील हुआ है ऐसे ही मैं एकदम बिल्कुल बहुत शांत हो गया और बड़ा परेशान हुआ, क्योंकि उस 2018 में मेरी भी बेटी 21 साल की थी, उसने अभी लेडी हार्डिंग से MBBS किया है, अब मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से वो MS कर रही है ऑप्थेल्मिक्स में।
वेरी नाइस, वेरी तो नाइस। तो मुझे मुझे उसमें, उस लड़की में मुझे अपनी लड़की दिखाई दी कि अगर जी, इसकी जगह मेरी बेटी होती, जी, मेरी बेटी के ऊपर क्या गुजरता, मेरे ऊपर क्या गुजरता, मेरे परिवार के ऊपर क्या गुजरता। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं बहुत बहुत चिंता में रहा। और उसी टाइम ये जो मैंने अभी आपको स्लोगन बोला, शादी से पहले मेडिकल कुंडली बनवाएं, लड़के लड़की का एचआईवी टेस्ट कराएं, असाध्य रोग से मुक्ति पाएं, ये उसी दिन ये स्लोगन इजाद हो गया। जी, और पड़ा रहा है, मेरा स्लोगन ऐसे ही पड़ा रहा जी, 2-4 महीने। जी, फिर मैंने थोड़ी थोड़ी सी साइकिल स्टार्ट की थी, थोड़ी थोड़ी सी स्टेमिना डेवलप धीरे जी, धीरे धीरे। तो जी, मैंने फर्स्ट फर्स्ट दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे होता है, जी, तो मैंने मेरठ शहर के अंदर 250 गर्ल्स को लेकर, साइकिल लेकर एक जी। रैली निकाली, अवेयरनेस हाँ, रैली, ओके। जिसमें साइकिलिंग भी हो जाए और मेरा मैसेज था ये एचआईवी वाला। जी, तो जी, अब इसमें मुझे एक दो ने मुझे आइडिया दिया है कि यार तुम अब साइकिल अपनी, जो थोड़ी बहुत जो साइकिल चलाते हो, तो अपना मैसेज दिया करो। जी, तो ये 1 दिसंबर की बात है, मैंने 15 दिसंबर 2018 को पहली साइकिल यात्रा मेरठ से मसूरी की इसी ओके। अवेयरनेस की। हाँ, बस हाँ, हाँ। फिर उसके बाद ये सिलसिला समझ शुरू हो लीजिए गया। 1 जनवरी 2019 को मैंने बरेली की 30 जनवरी को मैंने जयपुर की, जी, और फिर अप्रैल में मैंने इलाहाबाद की, और फिर जुलाई में शिमला की, सितंबर में मैंने कलकत्ता की, फिर मैंने ब्रजभूमि की। ब्रजभूमि के बाद ओके। ये वो भरतपुर वरतपुर ये सब चीज करने का फिर मेरा मन था कि अयोध्या की भी करूं मैं, जी, राम जन्मभूमि। फिर उसके बाद नैनीताल, फिर मुंबई, उसके बाद फिर लोकल इतनी सारी करता रहता हूँ, छोटी मोटी ये सब चीजें चलती रहती हैं। सर ये तो बहुत जी, जी सर, तो जी सर। आप जो मेडिकल कुंडली का जो था, जी, इसमें जो जी, रूटीन टेस्ट है, और कुछ हम अगर कैरियो मतलब एक हम जीन एनालिसिस भी करा लें उसमें, जी, तो काफी हद तक हम अपनी उस कुछ ऐसी चीज, जेनेटिक डिसऑर्डर को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि जी, इस टाइम एक एक चीज है कि भाई दो दो बीमारी, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, किसी से जी, अब हम जिस डॉक्टर के पास जाते हैं कि उससे पूछा, अच्छा तुम्हारी फैमिली हिस्ट्री में कोई है हाँ डायबिटिक है, जी, हाइपरटेंसिव है, तो इस तरह के वो लिंक है। अगर जी, ये सब चीजें हमें पहले से पता है, और ये जो मेजर बीमारियां हैं जो मैं एज ए जी। डॉक्टर देख रहा हूँ, हाँ, इनसे न्यूट्रिशनल, निजात पा जाएंगे। हाँ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर है, और हमारे लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं, और कुछ हमारे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जी, उसकी वजह से है। अगर हम इन जेनेटिक डिसऑर्डर्स की कुछ हमें आइडिया लग जाएगा, तो जी, हम पहले से पहले इसकी प्रिकॉशन लेनी स्टार्ट कर देंगे। जी, जैसे कि मेरे घर में फैमिली हिस्ट्री है कि भाई मेरे फादर भी, मेरी मदर भी हाइपरटेंसिव है, डायबिटिक है। तो तो अब मुझे पहले ही पता लग गया, जब मेरी काउंसलिंग जी, हो रही है, मेडिकल कुंडली बन रही है, तो ठीक जी, है भाई, चलो इनमें है, मैचिंग हो रही है शायद, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्शियस रहेगा। जी। अपने पहले दिन से ही वो अपने लाइफ स्टाइल को कहीं ना कहीं कुछ हाँ जी, चेंज हाँ, हाँ। करेगा। बिल्कुल, 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 और बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा अभी मैं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देख रहा हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम जी, देख रहा हूँ, जी, आप भी मेरी बात से सहमत करेंगे, जी, कि अभी बच्चे न्यूली जो कपल है, उनका जी। बहुत जल्दी सेपरेशन हो रहा है। जी हाँ, जी हाँ, ये ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी बहुत हाँ, बड़ी प्रॉब्लम है। और जी, इस मेडिकल कुंडली से उनकी जी, दो चार उनकी काउंसलिंग सिटिंग से मुझे ऐसा विश्वास है जी, कि ये जो सेपरेशन है इसका हम रेट बहुत डाउन कर सकते ओके, हैं, बहुत डाउन। जी, क्योंकि क्योंकि मैं आपके पास इसमें बहुत टाइम नहीं है कि हम मैं वो सारी चीज एक एक चीज बताऊं। जी, जी, एग्जाम्पल जी, 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 कि मैं देख रहा हूं कि छोटी छोटी चीजों से जी, ऐसे से हो रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, एक जरा बहुत सी एक जरा सी हैबिट से, एक जरा सी जी, हैबिट है,
उससे उतना डिस्टरबेंस हो गया है कि जी वो सेपरेशन की नौबत आ जाती है। जी जी तो जी। ये सब चीजें हम मेडिकल कुंडली से कवर करके हम बच्चों की आने वाली जनरेशन में एक बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। सर एक चीज जो मैंने देखी अभी आपसे बात करते हुए जो मुझे लगा, सर मैंने देखा कि हम लोग भी बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम सोचते हैं कि हमें करनी चाहिए, लोगों तक अवेयरनेस होनी चाहिए, ये कोई सर मतलब सही बताएं, मतलब अगर इसको बहुत शॉर्ट में कहें कि हर एक चाहता है कि भगत सिंह हो, पर वो बराबर लेकिन वाले के घर में हो। बराबर, यस यस यस, ये बहुत, सर बहुत कम लोग हैं जो खुद भगत सिंह बनने के लिए, यस, आप उनमें से रहे हैं, क्योंकि आपको जो विचार आया, अगर आपको लगा एक केस, आपको लगा कि यार ये इस बच्ची को आपने रिजेंबल कर लिया, आपने उस चीज को देख के आपको अगर वो चुभा दिल को, तो आपने एक टर्निंग पॉइंट रहा वो आपकी लाइफ के लिए कि यस, आपने सब कुछ टर्निंग पॉइंट। आपने सब बदल के आप केवल इस पे आ गए कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। हाँ, बहुत कम लोग ऐसे हैं सर, और लिटरली जितना टाइम आपको देना पड़ता होगा इसके अंदर, आई कैन इमेजिन द थिंग कि सब कुछ आप आफ्टर ऑल ये सब चीजें आप अगर किसी भी, सपोज हम बात करें कि 6 दिन जाने 6 दिन आना और वहां पे तो 10-15 दिन अगर आपका लग रहा है, तो उस दौरान आप अपना काम छोड़ के जा रहे हैं और आप केवल उस जगह पे एक्सपेंड कर रहे हैं, आप खर्चा मैं कर रहे हैं जी सब, जैसे जैसे आपने भी यही बात कही है, जी मैं काम नहीं छोड़ रहा हूँ। ये लोग ये इसी कॉन्सेप्ट को चेंज करना है। जी। मैं काम नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। नहीं, आप काम कर रहे हैं सर, मैं बेसिकली काम कर रहा हूँ। सोर्स ऑफ अर्निंग आप उस टाइम पे आपकी आपने उसको ब्लॉक मैं, कर दिया ना। मैं मुझे 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 एक चीज बताए, मैं सब लोगों से कहता हूँ कि कफन में जेब नहीं होती है। बिल्कुल। ऐसा सोचता तो नहीं है ना इंसान, इंसान ऐसा अगर आपकी तरह हर आदमी सोचने लगे तो ये दुनिया ही ना बदल जाए, और शायद दुनिया टिकी भी आप जैसों की वजह से ही है। अगर सब ऐसे हो जाएंगे तो फिर तो दुनिया का नाश ही हो जाना है। आप जैसे हैं तो ये दुनिया टिकी भी है, ये बात भी फैक्ट है, पर सब लोग और ऐसे सोचते भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं ना सर। और मैं लोगों से ये भी कहता हूँ कि जी जीवन जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दुनिया इतनी खूबसूरत है, इतने खूबसूरत रंगों से भरी हुई है, इतने खूबसूरत लोगों से भरी हुई है जी कि आप बहुत कम पैसे में बहुत बहुत बड़ा आनंद, बहुत अच्छी जीवन यापन कर सकते हैं। जी जी। ये फैक्ट है, लेकिन हमारे लिए, हाँ, हमें सर, हम सोचते हैं कि अगर जा रहे हैं तो 5 स्टार में रुकना है, हम ये मैं करेंगे, हम वो करेंगे। 1 लाख रुपए तो जाने का खर्चा, वहां पे स्टे आप 15 दिन के लिए, तो 1 लाख तो कम से कम आपका एक्सपेंड हो ही जाएगा। अभी तो आदमी अभी ये, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, जी आप सरप्राइज करेंगे। जी मैं अभी, मेरा बच्चा और मेरी वाइफ अलग रह रहे हैं, बच्चे को पढ़ाई के लिए है, मेरे अभी नहीं है यहाँ। जी अब मैं बिल्कुल, मेरा घर है तो मुझे लगता है कि यार इतना बड़ा घर ये कैसे मेंटेन करना, ये करना। मैं दरवाजे भी नहीं खोलता, मैं छत पे, एक छोटा सा कमरा है मेरा, छोटा सा, जी जी। जिसकी जिसकी खिड़कियों से मुझे ग्लास से रात को सोते टाइम ऐसा लगता कि सब स्टार को देख रहा हूं मैं। आहा। तो मुझे ना एसी की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। वहां मैं वहां आनंद लेता हूँ। बहुत कम लोग हैं सर, बहुत कम और लोग हैं। और मैं अभी आपको उसी चीज पे ले जाना चाह रहा हूँ। मेरा जी कॉन्सेप्ट है लाइफ का, और वही मैं कॉन्सेप्ट लोगों को देना भी चाहता हूँ जी कि जैसा मैंने अभी बोला कि जीवन एक बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। जी और ये शरीर, ये मेरा नहीं है। जी जिसको कि हम लोग जैसे ही 17-18 साल के हो जाते हैं, हर कोई बच्चा, मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैं करूंगा, कोई पान जी मसाला खाना शुरू कर देता है, कोई ड्रिंक करना जी शुरू कर देता है, कुछ भी कोई भी इसका डैमेज कर रहा है। मैं उनसे एक जी क्वेश्चन जी पूछता हूँ कि वो, ये जिसके साथ तुम इतना खेल कर रहे हो, बाइक ले जाते हो, स्टंट करते हो, जी। ये बॉडी किसकी है? मैं जानना चाहता हूँ कि ये बॉडी किसकी है।
आप आदमी तो सर यही कहेगा ये मेरी है, अपनी है। करेक्ट, यस, मेजॉरिटी। जी इसके हम मालिक नहीं हैं। जी, मालिक है इसकी हमारी माँ। बिल्कुल सही कहा सर, बिल्कुल सही कहा। सोचिए आप, पूरी हिस्सा तो वहीं जब सही, वो, उन्हीं का, उनके शरीर से बन के निकले हैं। जी बिल्कुल। नहीं, सोचिए आप कि मैं तो एज ए डॉक्टर, वो माँ 9 महीने उसको अपने पेट में डेवलप करती है, पूरी बॉडी की केमिस्ट्री चेंज हो जाती है, क्या क्या वो कितनी जी कठिनाई डेवलप करती है, उसको डिलीवरी जी के टाइम की डिलीवर पेन को झेलती है, फिर आफ्टर डिलीवरी उस बच्चे को डेवलप करना, जी जी उसको जी वो जो ये शरीर इतना जिसको मैं कहता हूँ मेरा मेरा मेरा, जी, और उसको कितने एफर्ट करने बताइए मुझे आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुश्किल होता है। माँ तो कोई, मैं मान के चलता हूँ कि माँ की जितना तो किसी ईश्वर के बाद में अगर कोई है तो वो माँ है, जिसने जी हाँ, और आप उसकी प्रॉपर्टी को, आप उसकी प्रॉपर्टी के साथ इतना अत्याचार कर रहे हो, जी उसको जाने जाने क्या क्या खिला रहे हो, उसको उसको डैमेज कर रहे हो, उसको जी एक्सीडेंट करा के तोड़ फोड़ कर रहे हो, और जी प्री जी मेच्योर उसको डिजीज में ला के उसको उसको मार रहे हो। आपको किसने हक जी दिया है? तो मेरा जी कहना ये है कि आपको अर्न करना है ना। जी। मैं आपको फॉर्मूला देता हूं कि आज आप 10 रुपए कमा रहे हैं, मेरे फॉर्मूले से आप 1000 रुपए कमाएंगे। कैसे सर? ये पब्लिक जरूर जानना चाहेगी, लोग बाग जानना बिल्कुल चाहेंगे इस बात को। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली। जी सर। आप ये बताइए कि मेजोरिटी आदमी किस किस उम्र तक कमाता है? 50 60 60 तक, 60, 60 65। 60, जी 60 की मान जी लेते हैं। और अगर वो 15 घंटे काम करे, जी, अगर लगातार 15 घंटे काम करे वो, क्या वो 60 की एज पकड़ पाएगा हेल्दी तरीके से? नहीं पकड़, नहीं पकड़ पाएगा। 60 तक तो वो खर्चा करना शुरू कर देगा अपने शरीर के ऊपर उसे बचाने के और लिए। और एंजॉयमेंट कर पाएगा वो? नहीं किसी करेगा, चीज को एंजॉय बिल्कुल कर नहीं, पाएगा? बिल्कुल नहीं करेगा। और अगर मेरी पॉलिसी के हिसाब से वो टाइम से उठे, टाइम से जी काम करे, टाइम से जी एंजॉय करे लाइफ को, हेल्थ को ध्यान में रखे, हेल्थ को मेंटेन रखे अपनी, वो 120 साल जी, नहीं जिंदा रहेगा, 140 साल नहीं जिंदा रहेगा। बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और आप, जी हाँ। मैं तो आपको भी शुभकामनाएं दूंगा। ईश्वर, आप मेरा 120 साल की उम्र में ऐसा इंटरव्यू लेना आप मेरा। अरे सर, मैं अगर जिंदा रहा तो मैं जरूर लूंगा सर। रहेंगे। आज के इंटरव्यू के बाद आपको भी कहीं ना मैं कोई चीज ऐसी मैं फील आएगी। कर रहा हूँ, मैं फील कर रहा हूँ आए, सर, मैं फील कर रहा हूँ। हाँ, आएगी, 100% जी आएगी। क्योंकि क्योंकि हमारे इतिहास गवाह है इन बातों का, हमारे शास्त्र गवाह हैं कि जी लोगों की इतनी इतनी उम्र मिली है, इतनी मिलती है, सिर्फ अगर आप टाइम से उठना शुरू कर दें, टाइम से सोना शुरू कर दें, और खाने, जो खाने की चीजें हैं, आप अपनी वेदर के हिसाब से, अपने नीड के हिसाब से उनको खाना स्टार्ट, जी जी तो जी। आप ये सब चीज अचीव कर सकते सर अभी जो फिलहाल का चल रहा है सर, बस मैं बहुत इसको शॉर्ट में करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारा समय मैंने आपका खाया हैं। है। हाँ, सर आज की तारीख में जो कोविड का टाइम है, अभी लोग बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, जो समझदार हैं वो डर रहे हैं। और इस तरीके से हो रहा है कि गवर्नमेंट भी कह रही है कि अभी जैसे नाइट कर्फ्यू दोबारा से सेकंड स्ट्रेन आ गया है तो नाइट कर्फ्यू होने का चांस हो गया है। कुछ जगह पे लग भी गए हैं, कुछ जगह पे जैसे महाराष्ट्र को ले तो सैटरडे संडे लॉकडाउन लग हाँ, चुका है। लग चुका है। कोई एक पर्टिकुलर चीज जिसके लिए आप लोगों को कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि अवेयरनेस के लिए जैसे आप करते हैं, आप अभी तो सर आपको भी बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि आप भी बाहर अगर लॉकडाउन लग गया तो आपके लिए तो, हम तो ये मान के चल रहे हैं ये तो बाकी सब तो फिर भी झेल जाएंगे, आपके लिए तो सबसे बड़ी मुश्किल आएगी कि आप कैसे बाहर घूमेंगे। मैं आपको बता दूं, जी। मैं पिछले पिछले साल लॉकडाउन में मुंबई हो गया आया हूँ। तो, तो ये ये आपकी हिम्मत है सर। ये इम्यूनिटी, यही तो मैं बता रहा हूँ, लोगों को नेचुरल इम्यूनिटी बनाओ।
ये जी साइकिलिंग है, ये साइकिलिंग है, ये आपकी इम्यूनिटी बनाती है। जी। तो ये अभी आपकी आपका, इम्यूनिटी। जी आपका मतलब अभी यही कहना है सभी श्रोताओं से कि बेसिकली एनहांस कीजिए नेचुरली अपनी इम्यूनिटी को, यस 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 यस। कोई दवाइयों के चक्कर में ना पड़े। बिल्कुल नहीं। नंबर वन में आओ। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। नंबर जी वन। नंबर टू, जो प्रॉपर हमारी प्रिवेंटिव जो मेजर्स हैं, जैसे कि जी मास्क को इस्तेमाल करें, जी, और सैनिटाइज करें बिना, हाथों को। हाँ, बिना मतलब बिना वजह घर से ना जी निकलें। जी बिना, और एक एक अपना कस्टम बना लें अभी एकदम बिल्कुल कुछ साल 6 महीने के लिए, कि 6 बजे जी के बाद कहीं नहीं जाना है। ना बाजार जाना है, ना किसी की शादी में जाना है, ना किसी पार्टी में जाना है। जी सिर्फ अपने घर में जी रहेंगे। जी जी और और हेल्दी फूड खाना है। सुबह उठ के कुछ योगा, साइकिलिंग, व्यायाम, कुछ एक्सरसाइज। और अर्ली मॉर्निंग पॉजिटिव थॉट्स आते हैं। जब पॉजिटिव थॉट्स आते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर, बॉडी के अंदर एक छिपा हुआ, मैं आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से, किसी को नहीं पता है, वो मैंने जी अभी महसूस किया है, जी। कि आपके अंदर ईश्वर ने एक ऑटोमेटिक एक डॉक्टर बना के भेजा हुआ है आपके अंदर। ओके। जी आप अपने उस डॉक्टर को एक्टिवेट करिए। जी जी वो केयर करेगा आपकी। आप क्यों जी परेशान हो रहे हैं? जी जी जी। और और सबसे बड़ी बात मैं श्रोताओं को बीच में ही बताना चाह रहा हूं कि ये जो राय दे रहे हैं आपको, ये जो आप सुन रहे हैं, ये डॉक्टर अनिल नौसरान एमडी हैं। आपको राय देने के लिए ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो कि मोटिवेटर्स हैं और ये है और उनका काम है इस काम को करना। हम जो बात कर रहे हैं वो एक स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं, एक, और वो स्पेशलिस्ट से बात कर रहे हैं जिसने एशिया के अंदर एक ऐसे कॉलेज, कानपुर का जीएसवीएम एक मशहूर कॉलेज है जिसमें एडमिशन के लिए लोग बाग तरसते हैं, वहां से इन्होंने पीजी किया है, वो आपको ये राय दे रहे हैं। तो आपको तो विशेष करके बड़े ध्यान से सुनना चाहिए इस सब बात को और मानना चाहिए, क्योंकि जो जिस चीज के लिए आप पैसे देके आपको ये राय मिलती है वो आज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई जा रही है डॉक्टर अनिल नौसरान के द्वारा। आपको प्लीज सुनना चाहिए इस चीज को। जी सर। अभी एक और चीज मैं बताना चाहूंगा आपके माध्यम से श्रोताओं को, जी कि जो हमारे पूर्वज भी बोलते आए हैं, हमारे बड़े भी बोलते आए हैं, कि सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी सो। जी जी ये मैंने महसूस किया है कि जो सुबह 4 बजे का टाइम है, वो जी वाकई ब्रह्म मुहूर्त है। जी आप मॉर्निंग में उठिए, मोबाइल को घर रख दीजिए, अगर अपने साथ रखते हैं तो साइलेंट मोड पर रखिए। जी और जितने लोग भी सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, उस टाइम जी मौन व्रत धारण कर लीजिए। जी मौन व्रत धारण कर लीजिए। जब आप मॉर्निंग वॉक, सुबह घूमने जाते हैं, मौन व्रत। जी और मैं जी आपको एक चीज महसूस की है मैंने, जी कि अर्ली मॉर्निंग जो स्टार की लाइट, मून जी लाइट, ये जैसे कि हम कंप्यूटर को रिफ्रेश बटन दबाते हैं, जी ऐसे जी ही जी लाइट हमें रिफ्रेश करती है। हम हर कोई इंडिविजुअल, जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस चलती है, जी अल्टीमेटली उनसे एक पोटेंशियल चार्ज बनता है, पोटेंशियल बनता है, जी एक चार्ज बनता जी है। जी हर कोई आदमी एक डिफरेंट डिफरेंट चार्ज लिए बैठा हुआ है। इस चार्ज के डिफरेंट डिस्टरबेंस से ही जी। डिजीज बनती है। हाँ हाँ देखिए, हाँ। और आप इस चार्ज को, अगर आपका सपोज चार्ज डिस्टर्ब हो गया है, जी ये मॉर्निंग का टाइम, जी ये स्टार लाइट उस जी चार्ज को डिफ्यूज कर दे। डिफ्यूज करती है और बैलेंस करती है, हेल्दी चार्ज डेवलप करती है आपकी बॉडी के जी अंदर, जी जी और आपके अंदर हेल्दी थॉट लाती है। तो जी मैं सभी लोगों से ये बताना चाहूंगा, ये मेरा 2.5 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है, और मैं महसूस कर रहा हूं ये सब चीजें। और इसमें कोई पैसा नहीं लगना है, कोई चीज कुछ नहीं लगनी है। जी इसको खुद ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जी कि सुबह के टाइम जल्दी उठें, और मोबाइल फोन पे बात ना करें, दूसरे अपने साथी से बात ना करें, बिल्कुल एकदम जी शांत जी भाव।
और आप देखें कि आप धीरे 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 ग्रेजुएट जी, क्योंकि ये चीज भी मैंने बहुत नोटिस करी है डॉक्टर साहब कि जब लोग सुबह के टाइम या शाम को भी मैंने देखा वॉक पे जा रहे हैं, तो बेसिकली मुझे लगा कि शायद ये वॉक पे नहीं जा रहे, ये केवल बिचिंग करने के लिए निकले हुए हैं। यस 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 आपस में एक दूसरे से बात करते हुए आधा घंटा नेगेटिविटी। टहलते हैं। जी। और वो एक दूसरे को पता नहीं किस किस की क्या क्या उन्होंने बताया, और उसके बाद में वो यस वापस घर आके आ गए कि हमने वॉक कर लिया है। तो मेरे को खुद लगता है कि ये वॉक तो नहीं था एटलीस्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं है, वो नहीं है। और इवन वो अपने घर के अंदर एक नेगेटिव चार्ज लेकर जाते हैं, जी हेल्दी जी चार्ज नहीं जी लेकर जाते हैं। जी। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज जो आपसे बात हुई है लिटरली, देखिए मैं तो सच में एक अपने आप में एक रिफ्रेशमेंट मेरे को फील कर रहा हूँ। और मैं मतलब प्लेज लेने की सोच रहा हूँ कि मैं कल सुबह से 4 बजे उठ के मैं इस काम को मैं शुरू करता हूँ। और वेरी मैं गुड। चाहूंगा कि जो हमारे श्रोता हैं और जो हमारे दर्शक हैं वो भी, सर हमारा खुद ये मानना है कि अगर हम किन्हीं 2 लोगों को भी बदल पाए, किन्हीं यस 2 लोगों के जीवन में अच्छाई ले आए, तो हमारा खुद का जीवन सफल हो गया। और सर आपको देख के तो मतलब मैं मानता हूं कि हजारों लाखों लोग मतलब हेड्स ऑफ टू यू सर। अरे आप जो कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, वो एक डॉक्टर का जो असलियत में जो फर्ज है आप वो कर रहे हैं। केवल आप लोगों का इलाज इसलिए नहीं कर रहे कि आपको एक प्रोफेशन की तरह आप कर रहे हो, आप लिटरली आपने इसको अपने अंदर समाहित किया है। और आप सही में लोगों की जिस तरीके से हेल्प कर रहे हैं, आपके लिए शत शत प्रणाम है सर। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। थैंक यू।